सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसकी जो पहचान है वो ता ती ते से आएगी। मतलब लास्ट में हिंदी के सेंटेंसेस में आपको ता ती ते देखने को मिलेगा, ठीक है, ता ती ते। उसके बाद आपको क्या देखना है, रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखना ये हेल्पिंग वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगेगी। एफर्मेटिव जो सबसे पहले वाला होता है, जिसमें कि मैं जाती हूँ, मैं आती हूँ, जैसे कुछ भी बना रहे हो, मैं सेब खाती हूँ, मैं अनार खाती हूँ, तुम कुछ भी खा रहे हो, मैं नहीं, मैं पढ़ती हूँ तो आई स्टडी, इसमें कोई डू डज नहीं लगाना। मतलब जो एफर्मेटिव बनाना उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज़ नहीं करना। फिर डू डज का यूज़ कहाँ करना है, नेगेटिव में करना है, इंटरोगेटिव में करना है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में करना है, WH फैमिली में करना है। इन चारों में डू डज का यूज़ होगा। जो बनेगा एफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करा है, उसके अंदर रूल है कि कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना। कहने का मतलब कोई डू डज नहीं लगाना। और एक बहुत छोटी सी बात बताइए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ एस और ईएस लगेगा। अगर तुम्हें जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर नाउन वाला जो सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर आपके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा आपके साथ, उस केस में आपको क्या करना है, उसके साथ आपको एस और ईएस का यूज़ करना है। मैंने जो कि बताया था, जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल आएगा, गो में ईएस लगा दिया गोज़। वह आम खाती है तो शी ईट के साथ एस लगा देंगे, शी ईट्स मैंगो। अनन्या सोती है, अनन्या स्लीप के साथ एस भी लगाना है, अनन्या स्लीप्स। अनन्या बाजार जाती है, अनन्या गोज टू मार्केट। अनन्या पढ़ती है, अनन्या स्टडी के साथ एस लगा देंगे, स्टडीज बन जाएगा। या रीड के साथ एस लगा देंगे तो रीड्स बन जाएगा। जैसे तमन्ना सोचती है तो तमन्ना थिंक के साथ एस लगा देंगे, थिंक्स, ठीक है। अनुष्का जो है वो, अनुष्का मीन्स क्या करती है, अनुष्का जो भी करती है, नहाती है, अनुष्का नहाती है, अनुष्का बात के साथ एस लगा देंगे, बात्स। अनुष्का क्या करती है, लाइक कोई भी सेंटेंस लिखती है, पत्र लिखती है, अनुष्का राइट के साथ एस लगा दो, अनुष्का राइट्स अ लेटर। अनुष्का राइट्स, राइट नहीं एस भी लगाना है, राइट्स अ लेटर। अनुष्का, अब आ जाओ नेगेटिव पे, अनुष्का नहीं लिखती है, अनुष्का पत्र नहीं लिखती, अनुष्का डज नॉट राइट अ लेटर। अब एस वैस कुछ नहीं लगाना, अनुष्का डज नॉट राइट अ लेटर। डज अनुष्का राइट अ लेटर, डज अनुष्का नॉट राइट अ लेटर। वह अनुष्का पत्र क्यों लिखती है, वाई डज अनुष्का राइट अ लेटर। सेम द एग्जाम्पल ऑफ 5 kind of sentences you can look on the board. Be carefully, you have to remember 5 kind of sentence. The first is affirmative, the second is negative, and for negative, the first is affirmative, second is negative, third is interrogative, interrogative plus negative, WH family. The 5 kind of sentence, look here, are always you have to remember in your mind the 5 types of sentence, not a 6, not a 7, not a 8. You have to keep in your mind the 5 kinds of sentence. What you have to make, you have to remember, you have to practice, you have to orally practice, you have to keep a written practice. But you have to practice a lot. If you will not practice, then you will not remember in your mind. So practice is most essential part of study in education, ठीक है। सो यू हैव टू फर्स्ट, वह आम खाती है, दिस इज द इजी सेंटेंस। द सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन डू दिस इफ दे कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ सेंटेंस। वह आम खाती है, शी ईट्स मैंगो। वह आम नहीं खाती है, शी के साथ लगेगा डज, मैंने यहाँ बता दिया, ही शी इट एनी नेम के साथ डज लगेगा। और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जैसे एक बच्चा है, एक लड़की, एक लड़का, कोई भी एक है, उसके साथ डज लगेगा। आई वी यू दे, इनके साथ जो है वो डू लगेगा। She eats mango, affirmative. She does not eat mango. Does she eat mango? Does she eat mango? Does she not eat mango? अब तुम्हें पता है नॉट टी से नंबर पे लगेगा। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है तुम्हें पता डू डज, अगर तुम्हें पता नहीं किसके साथ लगेगा तो फिर हो गया काम। वाई डू, ओके सॉरी, वाई डज आएगा यहाँ पे। वाई डज शी ईट मैंगो, वह आम क्यों खाती है, वाई डज शी ईट मैंगो। अब तुम वहाँ क्यों जाते हो तो ये अलग क्वेश्चन बन गया, तुम्हें पूछना है तुम मुझे क्यों देखते हो, ठीक है। वाई डू यू लुक मी, ठीक है। तुम मुझे क्यों मारती हो, वाई डू यू बीट मी, तुम मुझसे क्यों चिढ़ती हो,
वाई डू यू जेलस मी, तुम मेरे साथ क्यों जाती हो, वाई डू यू गो विद मी, तुम मेरे साथ क्यों बैठती हो या बैठते हो, वाई डू यू सिट विद मी, वाई डू यू सिट विद मी, ठीक है। तुम मुझे ही क्यों बुलाती हो, वाई डू यू कॉल मी, तुम मुझे क्यों पसंद करती हो, वाई डू यू लाइक मी, तुम मुझे क्यों प्यार करते हो, वाई डू यू लव मी, माँ मुझे क्यों प्यार करती है इतना, वाई मदर लव मी सो मच, ओके। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, आई डोंट लाइक यू, यही वाला है वो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती हूँ, आई डोंट लव यू, मैं तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करती हूँ, आई डोंट लाइक टू सी यू, छी कितना गंदा है, ओ मीन्स छी या कुछ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं लाइक दिस करके बोलते हैं ना, वर्ड द मेक द लाइक सेंटेंस, यू हैव टू मेक दिस, ओके, लाइक हैव यू कंप्लीटेड और नॉट, यहाँ पे कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, यहाँ कॉपी भरने से कुछ नहीं होता, मैंने 1000 बार बोला, यहाँ कंप्लीट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ठीक है, ओके। डू डज इज, ठीक है। मैं तुम क्यों लिखते हो, तुम क्यों जाते हो, तो प्रैक्टिस ऑरली, समझ में आ रहा है, उतार लेना इसे और सब पे से सेंटेंस। अनन्या स्लीप्स, अनन्या नहीं सोती, अनन्या डज नॉट स्लीप, क्या अनन्या सोती है, डज अनन्या स्लीप, क्या अनन्या नहीं सोती, डज अनन्या नॉट स्लीप, अनन्या क्यों सोती है, वाई डज अनन्या स्लीप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अनन्या गांव जाती है, अनन्या गोज टू विलेज, अनन्या गांव नहीं जाती है, अनन्या डज नॉट गो टू विलेज, क्या अनन्या गांव जाती है, डज अनन्या अनन्या गांव नहीं जाती, अनन्या डज नॉट गो टू विलेज, क्या अनन्या गांव जाती है, डज अनन्या गो टू विलेज, क्या अनन्या गांव नहीं जाती है, तो तुम्हें बोलना है डज अनन्या नॉट गो टू विलेज, अनन्या गांव कैसे जाती है, हाउ डज अनन्या गो टू विलेज, हाउ डज अनन्या गो टू विलेज, अनन्या क्यों पढ़ती है, वाई डज अनन्या स्टडी, मीन्स किसी का भी नाम आ रहा है तो डज ही आएगा, चाहे वो अनन्या हो, चाहे वो अनुष्का हो, चाहे वो आलिया हो, चाहे मेरा नाम हो, दुनिया में किसी का भी नाम हो, डज ही लगाना है आप लोगों को। सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करो। वह क्यों सोती है, वह क्यों सोती, वाई डज शी स्लीप, वो क्लास में क्यों रोती, वाई डज शी वीप इन द क्लास, वाई डज शी वीप इन द क्लास, वह क्यों नहीं पढ़ती है, वाई डज शी नॉट स्टडी एट ऑल, मतलब एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, वह क्यों नहीं पढ़ती है, पढ़ती लास्ट में तारा है तो समझदार डू डज वाला ही केस है, वह क्यों नहीं पढ़ती है, वाई डज नॉट, वाई डज शी नॉट स्टडी, वाई डज शी नॉट स्टडी, समझ में आया। तुम अब इतने सारे सेंटेंस मैंने बता दे, खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ये डू डज हो गया तुम्हारा खत्म।